अपने धन को धर्म में लगाओ, अपने जीवन को चरित्रवान बनाओ। क्या बनाओ? चरित्रवान बनाओ, फिर जीवन का आनंद लो। क्योंकि इस देश को चलाने के लिए हमें रामचरित्र की आवश्यकता है। हमारी संतान में कूट कूट करके चरित्र भर जावे, उत्कृष्ट चरित्र आ जावे और हम अपने देश को गौरवान्वित करते रहें और हमारा देश विश्व वंदनीय और विश्व गुरु के रूप में सम्मान प्राप्त करता रहे। इसके लिए हमें पूरी ताकत लगा देनी है। धन भले ही कम कमावे, लेकिन अपनी संतान को संस्कार ज्यादा से ज्यादा दें। बोलो क्या दें? संतान को संस्कार ज्यादा से ज्यादा दें। संस्कार इसलिए देना है क्योंकि हमें इस देश को राम देना है। क्या देना है? राम देना है। संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने धर्म का आवाहन किया। धर्म कौन है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामो विग्रहवान धर्मः। राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म है। मैंने राम का चिंतन किया। हे प्रभु, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, आप समझिए। भगवान ने कहा कि मुझे जाना तो पड़ेगा। जैसे भगवान चलने लगे तो सोच रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि वृंदा को नहीं, वृंदा के पातिव्रत धर्म को चुनौती देनी पड़ेगी। जलंधर तो अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई आतंकवादी दीवार के अंदर छिपा है, मकान के अंदर है, जब मकान ढह जाएगा तो मर जाएगा आतंकवादी कि नहीं? बोलो कहां बचेगा वो तो मर ही जाएगा, बचेगा कहां? लेकिन उस आतंकवादी को बचाने में मकान की दीवार काम कर रही है। यानी जलंधर को बचाने में वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके आगे खड़ा हुआ है और वो छूने नहीं दे रहा है। वो पातिव्रत धर्म छूने ही नहीं दे रहा है। समस्या यहां है। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि उस दीवार को ढहाना पड़ेगा, जिस दीवार के पीछे वो खड़ा हुआ है और बच रहा है, उसी को नष्ट करूंगा मैं, उसी को नष्ट करूंगा। इसलिए आतंकवादी असामाजिक तत्वों के हौसलों को कमजोर करने के लिए सबसे पहले इनके मकान पर बुलडोजर चलता है। अपने आप ढीले हो जाते हैं। क्यों भाई? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अपने आप ढीले हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वास्तव में हमें पहले वार्निंग दी गई थी कि हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। अब हमारा मकान मिट्टी में मिल गया, अब हम मिट्टी में मिलने वाले हैं। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? भगवान ने कहा कि जिस दीवार के पीछे ये अन्यायी अत्याचारी छिपा हुआ है, सबसे पहले उस दीवार पर ही बुलडोजर चलाऊंगा, पहले उसे नष्ट करूंगा। जैसे ही भगवान आए तो छल कर टारे उता सुब्रत, छल कर टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया पहले। जैसे ही वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, वो समझ गई और उसने क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया
हाँ मैं श्राप देती हूं, मैं समझ नहीं पाई लेकिन अब समझ गई हूं, तुम पत्थर हो जाओ, काले पत्थर हो जाओ। काला पत्थर। भगवान ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम काला पत्थर हो जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितने भी भक्त बैठे हैं निराश ना हो। वृंदा का श्राप भगवान का कुछ बिगाड़ पाया? अगर काला पत्थर बनने का श्राप अगर भगवान को दिया है तो याद रखना वो श्राप नहीं था, बल्कि भगवान का एक अवतार हो गया। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम बन गए भगवान। क्या बन गए? शालिग्राम। आपको बतावे, चाहे जितना बड़ा करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब का मंदिर बनवा देना और बड़ी से बड़ी मूर्तियां स्थापित कर देना, लेकिन पुजारी से पूछना सबसे पहले पूजा शालिग्राम भगवान की होती है। केवल बड़ी बड़ी मूर्तियों का प्रोक्षण हो जाता है, माला पहना दी जाती है उनको और सुंदर वस्त्र पहना दिए जाते हैं। विधिवत स्नान किसका होता है बोलो? शालिग्राम भगवान का होता है। बोलो होता है कि नहीं? अच्छा, किसी भी पंडित से पूछना, विद्वान से पूछना, शालिग्राम भगवान की कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है क्या? नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित है, वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। मुक्तिनाथ से लाओ और सीधा रख दो, आसन पर बिठा दो, रख दो और पूजा शुरू कर दो। 2 स्वयं प्रतिष्ठित हैं, नर्मदेश्वर और शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं। शालिग्राम बने कब भगवान? जब वृंदा ने श्राप दिया तब बने शालिग्राम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब लक्ष्मी नारायण थे, अभी शालिग्राम को लक्ष्मी नारायण को दोनों को मंदिर में कर दिया जाए तो पहले पूजा किसकी होगी? शालिग्राम की कि लक्ष्मी नारायण की? पहले शालिग्राम की पूजा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये हुआ कि वृंदा के साथ जो छल किया उससे सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप कहोगे महाराज लेकिन आखिर पातिव्र धर्म को नष्ट करना पड़ा, आप सम्मान बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात यह है, क्रिया और उद्देश्य 2 होते हैं। क्रिया कभी कभी देखने में निकृष्ट प्रतीत होती है, लेकिन जब उसका उद्देश्य निकल के आता है तो बड़ा उत्कृष्ट है। देखने में क्रिया कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य निकल के आया तो उद्देश्य कैसा निकला? उत्कृष्ट। लेकिन कभी कभी क्रिया भी निकृष्ट और उद्देश्य भी निकृष्ट। बोलो भाई, है कि नहीं? एक उदाहरण दे रहा हूं। बार बार हमारे आदित्य नारायण जी अहिल्या का नाम लेते हैं। वहां अभी डिग्री कॉलेज में हम ठहरे तो एक ही बात कहे, महाराज अहिल्या जैसा उद्धार हम लोगों को कर दिया, अहिल्या जैसा उद्धार। तो मैंने कहा आज अहिल्या का नाम आ गया है, चलिए दोनों का चरित्र हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, इसके बाद राम जन्म की कथा सुनाएंगे, क्योंकि हमारी शैली कुछ अलग है सुनाने की। हम वैसे नहीं सुनाते हैं कि सीधा छंद सोरठा चौपाई गाते बजाते चले जाओ और बस कहो कि अब जो है आरती शुरू हो जावे या राम का जन्म, बोले ये छंद है, ये सोरठा है, ये चौपाई है, ये दोहा है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और फिर बाद में कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। हमारा स्वभाव कुछ और ही है, शैली हमारी कुछ और है, समझ रहे हो कि? क्योंकि हमने गुरु परंपरा से ग्रंथ लगाया है और उस समय मैंने कथा शुरू की, 50 साल हो गए पूरे कथा कहते कहते। कितने साल हो गए? 50 साल कथा ही कहते कहते हो गया। आप बताओ पुराना अनुभव है कि नहीं? कथा की स्वर्ण जयंती मन गई है? एक बात और,
कथा की स्वर्ण जयंती कठराव में मन गई है प्यारे, कठराव में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए सौभाग्यशाली हो आप लोग, कठराव को ये सौभाग्य मिल गया। चलिए, ठाकुर जी की कृपा अचानक निकल पड़ा मेरे मुख से, है। वो मनोज जो है 3 साल से प्रयास कर रहा था, है। कहाँ चला गया मनोज? यहीं तो बैठा था। अच्छा अच्छा, है व्यवस्था में 3 साल से ये प्रयासरत था। 3 साल से इधर आओ। ये 50वें वर्ष की तुझे माला पहना दूं क्योंकि तुझे मिल गया अवसर। याद रहेगा मुझे, अब अंतिम श्वास तक ना कठराव भूलेगा और ना ही ये कथा भूल पाऊंगा। याद रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ जी की परम कृपा, नक्तेश्वरी माता की परम कृपा, आदि शक्ति है। उन्होंने आज इस साधु को गोद में बिठा लिया है। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं सिंहासन पर नहीं बैठा हूं, ये तुम लोगों को सिंहासन दिखाई दे रहा है। मैं मां नक्तेश्वरी की गोद में बैठ करके कथा कर रहा हूं। अगर उनकी कृपा ना होती तो बोलो पानी बंद होता क्या? यहां बैठ नहीं पाते तुम, चाहे जितना प्रबंध कर देते, बैठ नहीं पाते। इन तारीखों में कहीं कथा नहीं हो पा रही है। प्रबंध नहीं हो पाया। प्रबंध माता जी ने कर दिया, विश्वनाथ बाबा ने, भोले बाबा ने कर दिया ना। कितनी जगह कथाएं हो रही हैं। हमारे परिचित के संत वक्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप कथा कैसे कह रहे हैं, हमारी कथा ही नहीं हो पा रही, हमारी कथा नहीं हो पा रही है, व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है। लेकिन बोलो, यहां एक दिन भी कथा नहीं रुकी है। इतनी प्रतिकूलता के बाद ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आदि शक्ति और भोले बाबा दोनों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए प्यारे, इस कृपा का अनुभव करते रहना, भूलना नहीं। क्रिया और उद्देश्य दोनों की व्याख्या कर रहा हूं। भगवान नारायण ने वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट किया। ये क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है, लग रही है ना। लेकिन वृंदा ने क्या कहा? काले पत्थर हो जाओ। अरे वृंदा ये भी तो कह सकती थी कि समुद्र में डूब जाओ और निकल ही ना पाओ समुद्र से। ये भी कह सकती थी कि समुद्र में डूब जाओ, निकल ना पाओ। भगवान कैसे निकलते? लेकिन उसकी जिह्वा बोल पड़ी कि काले पत्थर हो जाओ। काला पत्थर होना पड़ा भगवान को। अच्छा, और एक रहस्य है। भगवान ने जब श्राप दिया तो भगवान ने कहा, जा तू घास हो जा। आप कहो महाराज ये पत्थर और वो घास, लेकिन पत्थर में पत्थर नहीं। शालिग्राम को कोई माई का लाल पत्थर नहीं कह सकता। अगर पत्थर कहेगा तो पाप लग जाएगा। शालिग्राम भगवान है। और वृंदा को घास के लिए कहा तो कोई घास नहीं कह सकता है, क्योंकि वृंदा तुलसी बनी है और तुलसी को माता कहा जाता है। तुलसी को कोई घास नहीं कह सकता है। यदि तुलसी को घास कह दिया तो अपराध बन जाएगा, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तुलसी को माता कहना पड़ेगा और शालिग्राम को परम पिता कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा प्यारे, एक बात और बतावे, बड़ी अद्भुत बात है। जो इंद्र ने भी यही गलती की। इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र गया अहिल्या के पास, और जैसे ही अहिल्या के पास गया इंद्र, तो इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। अच्छा, जब अहिल्या के साथ छल किया
तो अहिल्या मौन हो गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन वृंदा ने विरोध किया ना। आपको बतावे, बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। मौन क्यों हो गई अहिल्या? अहिल्या इसलिए मौन हो गई क्योंकि क्रिया तो निकृष्ट थी, इंद्र की उत्कृष्ट निकृष्ट क्रिया थी। लेकिन मौन इसलिए हो गई अहिल्या क्योंकि अहिल्या इंद्र से प्रभावित थी। कब थी, कैसे थी? अहिल्या चाहती थी कि मेरा विवाह इंद्र से हो, और इंद्र चाहता था कि मेरा विवाह अहिल्या से हो। लेकिन अहिल्या के पिता ब्रह्मा नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह इंद्र से करूं। क्यों? हर पिता ये चाहता है कि जो घर वर कुल हो अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। याद रखना, पहले ऊंचा कुल देखा जाता था, और जिसके साथ विवाह होता था उसका उज्जवल चरित्र देखा जाता था। वर मानी होता है श्रेष्ठ आचरण करने वाला, श्रेष्ठ आचरण करने वाला, उसका चरित्र देखा जाता था। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है? ऊंचा कुल नहीं देखा जा रहा है, आजकल देखा जा रहा है कितना ऊंचा मकान, हवेली, कितना बढ़िया आलीशान। जितना ऊंचा मकान होगा, जितनी ऊंची हवेली होगी, आलीशान बंगला होगा, वहीं पर पिता सोचने लगता है कि चाहे जमीन बिक जावे, चाहे जायदाद कुछ भी ना रहे, लेकिन बिटिया का विवाह तो इसी घर में करेंगे। अरे दीवालों के साथ तुम्हें विवाह करना है कि मकान की ऊंची दीवारें हैं उसके साथ विवाह करना है, कि ऊंचे चरित्रवान के साथ विवाह करना है? ये भी विचार करना पड़ेगा कि भवन की ऊंचाई मत देखो, उस भवन के अंदर कौन रह रहा है इस पर विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान की ऊंचाई बहुत अच्छी है, नक्शा आलीशान है, बंगला बहुत अच्छा है, लेकिन उस मकान, उस बंगले के अंदर खरदूषण रह रहा, क्या फायदा? बोलो भाई, कि राक्षसों के बीच में अपनी बेटी को भेजो, जिंदगी भर बेटी रोएगी और तुम्हें रुलाएगी। खबरदार, चरित्रवान के साथ अगर बेटी का विवाह होगा तो न जाने कितने बंगले बन जाएंगे, न जाने कितने व्यापार बढ़ जाएंगे। और व्यापार ही नहीं बढ़ेंगे प्यारे, जो चरित्रवान का चुनाव तुमने किया है, एक दिन संपत्ति उसके हाथ में ही नहीं होगी, पूरी दुनिया उसके हाथ में होगी, पूरी दुनिया उसके हाथ में होगी, पूरी दुनिया। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए।